तो छात्रों, हमने स्वर और व्यंजन से संबंधित त्रुटियां जो वाक्य में पाई जाती हैं, पदक्रम से संबंधित त्रुटियां जो वाक्य में पाई जाती हैं, इसको जाना। अब हम जानेंगे लिंग संबंधी अशुद्धियां। लिंग तो आप जानते हैं, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। तो हम लिंग संबंधी अशुद्धियों को जानेंगे जो वाक्य में होती हैं और जिसके कारण वाक्य अशुद्ध हो जाता है, गलत हो जाता है, तो उसे हमें शुद्ध करना होता है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। हमारी शिक्षिका विद्वान है। ठीक है, आप वाक्य को देखिए ध्यान से। हमारी शिक्षिका विद्वान है, पर यहाँ विद्वान शब्द गलत है। आप सोच रहे हो गलत कैसे हो सकता है? तो मैं बताऊं छात्रों, शिक्षिका विदुषी होती है और मेल के लिए विद्वान शब्द लिखा जाता है और फीमेल के लिए विदुषी शब्द लिखा जाता है। तो यहाँ क्या आएगा? हमारी शिक्षिका विदुषी है। विदुषी, षटकोण वाला श है। दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने देने जा रहा हूं। उसके कोई संतान न था। उसके कोई संतान न था। तो यहां आएगा उसके कोई संतान न थी। था की जगह क्या आएगा? थी। तो आपको ये देखना है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द के लिए थी आएगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। रानी लक्ष्मीबाई वीर थी। अब यहां वीर शब्द को ध्यान से देखिए। यहां जो वीर शब्द है पुरुष के लिए आता है, न कि स्त्री के लिए। यहां रानी स्त्री है, तो यहां क्या आएगा? वीर की जगह वीरांगना। तो फिर ध्यान से देखिए, मैं सभी उदाहरणों को थोड़ा एक बार फिर से समझाऊंगा। हमारी शिक्षिका विद्वान है। विद्वान शब्द पुरुषों के लिए आता है, न कि स्त्रियों के लिए। तो यहाँ विद्वान की जगह क्या आएगा? विदुषी। उसी प्रकार उसके कोई संतान न था। तो संतान स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ क्या आएगा? थी। तो जो स्त्रीलिंग के लिए क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। उसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई वीर थी। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई एक फीमेल है, एक स्त्री है, तो उसके लिए वीर शब्द स्त्रियों के लिए नहीं प्रयोग में आता या पुरुषों के लिए प्रयोग में आता है। तो यहाँ वाक्य इस प्रकार बनेगा, रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। और मैं कुछ उदाहरण दूंगा, जरा उसे अभी आप ध्यान से देखिए। तो इस प्रकार लिंग संबंधी अशुद्धियां होती हैं जो हम समझ नहीं पाते और हमें लगता है पूरी तरह वाक्य सही है। तो जब बोर्ड के एग्जाम में इन्हीं अशुद्धियों को दूर करने के लिए कहा जाता है और एक अंक के लिए पूछा भी जाता है। इसके एक मार्क्स भी आपको मिलते हैं। माँ बाजार जा रहा है। तो यहाँ पूरी तरह तो आपको आसानी समझा, रहा की जगह क्या आएगा? रही है। तो इस प्रकार लिंग संबंधी भी अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो आपको मैंने तीन प्रकार से बताया। स्वर तीन प्रकार से अशुद्धियों को मैंने बताने की कोशिश की। स्वर से संबंधित अशुद्धियां, पदक्रम से संबंधित अशुद्धियां और लिंग से संबंधित अशुद्धियां। अब हम थोड़ा वचन से संबंधित अशुद्धियों को भी जानेंगे। तो इस प्रकार से ये सारी अशुद्धियां होकर वाक्य को
गलत बना देती हैं, अशुद्ध बना देती हैं। चाहे वह पद से संबंधित हो, चाहे लिंग से संबंधित हो, चाहे वचन से संबंधित हो। इस प्रकार से छोटी छोटी अशुद्धियां वाक्य को अशुद्ध कर देती हैं और उसे ही हमें ठीक करना होता है। अभी वचन से संबंधित मैं कुछ अशुद्धियों के बारे में बताऊंगा। आज मेरा चाचा आया है। आज मेरा चाचा आया है। अब बताइए, चाचा हमसे बड़े होते हैं, तो जब अपने से बड़ों के लिए हम एक वचन की जगह बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो आज मेरा चाचा आया है, तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा? आज, हाँ, आज मेरे चाचा आए हैं। तो यहाँ मैं लिख के वाक्य बताऊंगा, क्योंकि यहाँ कुछ चीजें हैं जो जरूरी है जानना। आज मेरे चाचा आए हैं। अब देखिए, आप सोचेंगे कि सर ने तो थोड़ा सा ही मेरा का मेरे कर दिया। नहीं, इसमें और चीजें भी हैं। देखिए, मेरा का मेरे हो गया, सर्वनाम बहुवचन हो गया। इसके अलावा यह लिखा है और यहाँ है हैं, तो ये बहुवचन मतलब एक से ज्यादा के लिए या फिर अपने से बड़ों के लिए है की जगह है आता है। तो इस प्रकार चाचा बड़े हैं तो उनके लिए बहुवचन क्रिया का प्रयोग होगा, बहुवचन सर्वनाम का प्रयोग होगा। तो हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना है। तो वचन संबंधी भी अशुद्धियां पाई जाती हैं। अब मैं दूसरा उदाहरण दूंगा। आपको कितना आम लेना है? आपको कितना आम लेना है? तो आपको कितना आम लेना है, कितना की यहां सर्वनाम गलत है। कितना की जगह क्या होगा? कितने आम लेना का क्या होगा? लेने। और है का क्या होगा? है। तो इस प्रकार यहाँ क्रिया है की जगह है आएगा, जिसमें बिंदु लगा होगा। एक मिनट, हाँ। और लेना की जगह लेने होगा, कितना की जगह कितने होगा। तो इस प्रकार वचन संबंधी भी अशुद्धियां हो पाई जाती हैं, जो कि वाक्य को अशुद्ध कर देती है। मैं कुछ और उदाहरण दूंगा जिसे आप सुनेंगे। रोगी का प्राण निकल गया। मैं उसको यहां लिखने की कोशिश कर रहा हूं। रोगी का प्राण निकल गया। अब ध्यान से देखिए, रोगी का प्राण निकल गया। देखिए बच्चे, रोगी तो कोई एक व्यक्ति होगा, पर प्राण यह शब्द एक वचन नहीं है, बहुवचन है। जब शब्द बहुवचन होगा तो क्रिया क्या होगी? बहुवचन। तो रोगी के प्राण निकल, रोगी के प्राण निकल गए। तो आप ध्यान दीजिए, क्रिया क्या हो? गया का क्या होगा? गए हो गए। प्राण जैसा का तैसा ही है, पर प्राण बहुवचन होने की वजह से यहाँ किया गया। तो आपने देखा कि वचन संबंधी अशुद्धियां होती है। तो बच्चों, अब तक मैंने आपको स्वर से संबंधित अशुद्धियां, पदक्रम से संबंधित अशुद्धियां और लिंग से संबंधित अशुद्धियां और वचन से संबंधित अशुद्धियों के विषय में बताया। इन्हीं अशुद्धियों के आधार, इन्हीं बिंदुओं के आधार पर वाक्य में अशुद्धियां कर दी जाती हैं या हो जाती हैं, और जिसे आपको बोर्ड के एग्जाम में शुद्ध करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा और भी कुछ अशुद्धियां हैं जो हम अगले पीरियड में देखेंगे, जैसे कि सही शब्दों का ज्ञान होना, गलत शब्द का प्रयोग हो जाना, या फिर शब्दों का बार बार आना, पुनरावृत्ति होना, बार बार पुनरावर्ण होना, एक ही शब्द का कई बार वाक्य में प्रयोग होना, गलत मुहावरों का प्रयोग होना। इसके अलावा सर्वनाम का अनुचित प्रयोग होना, या सही शब्द की जगह उससे ही मिलता जुलता शब्द प्रयोग आना। जैसे कर का अर्थ होता है हाथ
और कर का मतलब होता है करना। तो ऐसे शब्दों की भी कुछ अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिसे हम अगली कक्षा में, अगले पीरियड में जानेंगे और समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि अशुद्धि शोधन के में जो अशुद्धियां पाई जाती हैं, वाक्य में जो अशुद्धियां पाई जाती हैं, उनके 4 बिंदुओं को हमने जाना और आपने भली भांति समझा होगा, जैसे स्वर, पदक्रम, लिंग और वचन। धन्यवाद, आभार, थैंक यू।